हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, आज अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस आया हुआ था। यूपी पुलिस जो है शेड्यूल बताया गया है, किस टाइम आपकी परीक्षा होगी, किस दिन होगी। दिन तो आपको पहले से पता था, लेकिन बस शेड्यूल बता दिया गया किस किस टाइम पे पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द जारी होंगे और आपका एग्ज़ाम सिटी 2 से 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए सेट को शुरू करेंगे। 38 प्रश्न रहेंगे, बहुत तेज़ी के साथ में करेंगे। बस इनको देखना है एक बार और बस उनका रिवीजन कर लेना है। सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर होते जाएंगे और इकट्ठा लगभग आपके, मैंने बताया था, लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन हो जाएगा जो भी। ठीक है, उतना आप रिवीजन करके जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे पेपर में। तो शुरुआत करेंगे हम लोग। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता या विपक्ष का सदस्य जो भी होता है। ठीक है, जो सरकार सत्ता पक्ष की होती है उधर का इसका जो है अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। आगे देखेंगे, हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है? तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया? 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICICI बैंक। ठीक है, आगे देखेंगे 118 नंबर, हम लोग तेज़ी के साथ में चलेंगे। 118 नंबर, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1952 में। फिर अगला देखेंगे, उत्तराखंड ने एक ही दिन में कितने भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किए जिससे यह एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्धि बन गई? जो है ऐतिहासिक उपलब्धि है, एक दिन में इतने GI टैग मिलना। तो कितने मिले हैं? 18, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सतीश जो है धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलेंगे 21, 22, 23। 21 है, RBI वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विमुद्रीकरण के बाद प्राप्त बैंक नोटों का अनुमानित मूल्य कितना है? तो ये अनुमानित मूल्य है ऑप्शन नंबर बी, 15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 15.28 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, आगे देखेंगे 122 नंबर, अजय वारियर किन देशों के बीच में होता है? अजय वारियर होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। एक वो होता है वज्र प्रहार, एक होता है सूर्य किरण, एक वरुण होता है। ये सब देख के जाना, जितने भी आस पड़ोसी हैं, चाइना के साथ में, अमेरिका के साथ में, ठीक है, श्रीलंका के साथ में, नेपाल के साथ में, जितने भी अभ्यास होते हैं इनको पढ़ के जाना। एक आध पूछ लिया जाता है, ठीक, हमेशा पेट में भी पूछा गया था, बहुत सारे पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक जरूर आएगा, पढ़ के जाना। आ जाए तो कम से कम सही हो जाए, गलत ना हो। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 123 है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान जो है पादप जीवन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 124, 25 और 26। इसरो का सही पूर्ण रूप क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 125 है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध द्वारा लक्षित होने वाले मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो 80वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे 126 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत का कारण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जनसंख्या के बोझ के कारण। आगे देखेंगे 127, 28, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मुख्य रूप से किस आय वर्ग को लक्षित करती है? तो 127 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्ति। सूर्योदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आंखों में जल आने का कारण बनता है? 128 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 129, मगध के किन दो धर्मों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मगध के जो दो धर्म थे विकास में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई, 129 यही पूछ रहा है इसमें। तो जैन और बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 130, 31, 32, 33। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय प्रारूप की राशि कितनी है? 130 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11.11 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या रखकर करती हैं? तो ये रखकर करती हैं तेल के दीपक। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा कौन सा एशियाई देश जहां की मुद्रा रुपया है? 132 नंबर, तो रुपया कहाँ की है? नेपाल की है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है,
कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार दिए गए? तो ये ट्रैक्टर उपहार दिए गए हैं आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 134-35 केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 134 नंबर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगरा। फिर अगला है मैचिंग वाला 135 नंबर, ठीक है। इसके ऑप्शन हम आपको आगे दिखा देते हैं। इसके ऑप्शन जो है इसका पहला ही सही है, आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मैचिंग वाला इसको देख लेना, पढ़ लेना आप। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? 136 नंबर है। 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुणे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है या काटती है कह सकते हैं? 137 नंबर। 137 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायरे। भारत में निम्नलिखित में से किस दिनांक को शिक्षा दिवस मनाया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन है, 11 नवंबर। ये प्रश्न UPP पुराने पेपर में भी आ चुका है, शिक्षा दिवस, और आगे पूछे जाने के भी चांस रहेंगे, ठीक है। 138 तक हो गए, आगे चलेंगे 139 पे और 40 और 41। ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा की भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। 139 नंबर क्वेश्चन है, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और राज्य के भीतर साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या पहल की गई है? 140 नंबर साइबर सुरक्षा सेल, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कब और कहाँ की थी? 141 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 1943 सिंगापुर। GST को कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 101। आगे चलते हैं हम लोग 43 नंबर। 43 नंबर का ऑप्शन जो नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह का नेतृत्व BR अम्बेडकर ने किया था? जो है किसका जो है BR अम्बेडकर ने जो किया था नेतृत्व, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, महाड़ सत्याग्रह। अगला है ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? 144 नंबर। ज्वारी कौन सा हो जाएगा? कांडला, ठीक है। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। आगे देखेंगे 145 और 46 नंबर। 145 है, निम्नलिखित में से किस शासकों को देवपुत्र या ईश्वर का पुत्र की उपाधि धारण की थी? 145 नंबर है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण शासक। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश की एक प्राकृतिक झील चित्तौरा झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बहराइच में, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आगे 147 नंबर है। 147 नंबर है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंदौली में है। भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे जिन्होंने जो है संविधान को लिखा था? 148 नंबर प्रेम नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? 149 नंबर क्वेश्चन है, तो ये दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर जो क्वेश्चन है, 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का विषय क्या था? 150 नंबर इसका विषय था पुनर्निर्माण विश्वास, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो टोटल प्रश्न आपके क्लियर हो गए, और इस वीडियो को आप लोग देखना और फिर अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत तेज़ी के साथ हम करवाते हैं, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस ही, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जीके मजबूत होगी, और प्रैक्टिस से ही इस समय जो है गलतियाँ होगी, बस उनको पढ़ लीजिए कि क्या क्या गलतियाँ हो रही, दोबारा गलतियाँ ना हों। कम से कम 5000 क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए पेपर के अंदर, तो तभी आपका जीके जीएस सही सलामत हो पाएगा, ठीक है। जितनी हो सके इस समय उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये नहीं कि इतिहास लिए बैठे हैं पढ़ रहे हैं किताब, कोई मतलब नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव लगाओ, उन्हीं से तैयार करो, ठीक है। पढ़ना था तो पढ़ चुके, अब मत पढ़ो, अब टेस्ट लगाओ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, बस उन्हीं से गलतियाँ कम होंगी। जितनी ज़्यादा गलतियाँ कम होंगी उतनी ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा चला जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।